पापा। हाँ बेटा। पापा वो देव सर वो प्रताप अंकल से मिलना चाहते हैं। अच्छा लगा। अच्छा लगा बेटा कि तूने पूरी ईमानदारी से सब सच सच बता दिया मुझे। एक बात बताऊं, देव साहब की किसी भी बात के लिए मैं तुझे कभी मना नहीं करूंगा। क्योंकि देव साहब पे मुझे पूरा भरोसा है, वो गलत हो ही नहीं सकते। और वैसे भी देव साहब के बहुत एहसान है हम पे, और अगर तुझे मौका मिल रहा है उनकी मदद करने का तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं बेटा, ठीक है? थैंक यू पापा। माँ, पापा, मैं चली। बाय। अच्छा लगा आपने विधि को नीली के यहाँ जाने की इजाजत दी। वो इसलिए क्योंकि ये बात देव साहब से जुड़ी हुई है, और देव साहब से जुड़ी हुई किसी बात से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, तुम कल देव साहब को मिलने वाली थी तो तुमने उनको वो बोला जो मैंने कहा था तुम्हें बोलने को? क्या बोले वो? विमला जी, विधि ईमानदार है क्योंकि आप ईमानदार हैं। हरी जी ईमानदार। मेरी कंपनी में बहुत सारे लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं, वो सारे ईमानदार होते हैं, लेकिन वो विधि जितना ईमानदार और ऑनेस्ट नहीं। पता क्यों? क्योंकि शायद उनके माँ बाप हरी जी और आप हैं। क्या हुआ? एक बहुत बड़ी बात छुपाई है मैंने आपसे। इस बात का बोझ मन में और नहीं रखा जाता। मुझे आपसे माफी मांगनी है। क्या हुआ विमला? किस बात की माफी? मैं जो सत्संग बोलकर जाती थी ना, सत्संग नहीं जाती थी। हाथ में कुछ पैसे आ जाए, घर की कुछ मदद हो जाए, इसलिए मैं एक साड़ी की दुकान में काम करने जाती थी। मैं जानती हूँ मुझे ये बात आपसे छुपानी नहीं चाहिए थी। आप मुझे माफ कर देंगे ना? इस वक्त हमारे यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह खाली है और वो है साफ सफाई वाले की। एक शर्त पे माफ करूंगा। यदि तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं समझी नहीं। विमला, किसी वजह से मेरी नौकरी चली गई थी, मुझे निकाल दिया था नौकरी से। जब छत की मरम्मत चल रही थी, जग रहा था, हो रहा था, तो मेरे पास नौकरी नहीं थी, हिम्मत भी नहीं थी तुम लोगों को बता सकूं कि हाँ, मुझे नौकरी मिल गई है उसी दुकान में। विमला, पर अब मैं अकाउंटेंट नहीं हूं।
अब मुझे सफाई कर्मचारी की नौकरी मिली है। तुम बुरा नहीं मानना बिमला, लेकिन कोई भी काम छोटा नहीं होता, ये सीखा है मैंने। अरे देव, विधि, आओ प्लीज, आओ ना। आइए। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे शांतनु मेरे सामने आ गया है, बिल्कुल उसी की तरह। आप लोग बैठिए, मैं सबके लिए चाय ले आती हूँ। आपके लिए स्पेशल गिफ्ट। क्या है भाई इसमें? बड़ा पुराना लिफाफा लग रहा है। पापा अपने आखिरी दिनों में जब हॉस्पिटल में थे तो उन्होंने ये आपके लिए लिखा था। उस वक्त शायद पोस्ट नहीं कर पाए थे। ये लीजिए चाय। थैंक यू। लो बेटा। बात कर लो बेटा, कोई जरूरी काम होगा? नहीं मौसी, वो मेरी दोस्त है, उसे गप्पे मारने की आदत है। मैं बाद में बात कर लूंगी। देव, तुम्हारे पिता के और मेरे ख्यालात कभी मिलते नहीं थे, लेकिन हमारे दिल मिले हुए थे और इसीलिए हमारी दोस्ती पक्की थी। फिर नीली मेरी जिंदगी में आई, लेकिन शांतनु की सोच बड़ा पुरानी थी। वो नहीं चाहता था कि मैं अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी करूं। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी एक भी ना सुनी। फिर कुछ सालों के बाद किस्मत ने शांतनु को भी उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से हम दोनों अलग हुए थे। शांतनु को भी अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ सत्यवती से शादी करनी पड़ गई। वक्त बीतता गया, शांतनु बड़ा नाम बन गया। फिर एक दिन मुझे पता चला कि शांतनु बहुत बीमार है, उसे सहारे की जरूरत है। मैं उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल गया, लेकिन मुझे देखते ही उसने मेरी तरफ पीठ कर ली। मैंने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन उसने मुझसे कोई बातचीत नहीं की। फिर मैं वहां से चला आया और फिर वो मुझसे नाराज होकर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। ये खत मिलने से पहले मैं उससे बहुत नाराज था, लेकिन ये लेटर पढ़ने के बाद मैं उससे नाराज नहीं हूं। देव, अब इसकी आखिरी लाइनें तुम नीली को पढ़कर सुनो। प्रताप, हमने एक ही गांव से शुरुआत की, फिर आगे की पढ़ाई के लिए तुम भोपाल आ गए।
तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आ गया। फिर जब इंदौर में नौकरी पकड़ ली तो पीछे पीछे इंदौर भी आ गया। तो मुझे अपनी पूंछ बोलकर चिढ़ाता था कि हमेशा तेरे पीछे रहता हूं, लेकिन देख भाई, दुनिया छोड़ने के मामले में मैं तुझसे आगे निकल गया। ऊपर जाकर स्वर्ग का दरवाजा बंद कर दूंगा ताकि इस बार तू मेरे पीछे ना आ पाए। तुझे तो यहीं रहना होगा नीली के साथ। बहुत लंबे वक्त, क्योंकि नीली जैसी जिसकी जीवन साथी हो उसके लिए तो धरती पर ही स्वर्ग है। अब शायद मेरा फोन आया है, मैं अभी आती हूँ। विधि, विमला का फोन है, आ जाओ। हाँ मैं आई। मैं आती हूँ सर। लो माँ से बात करो। माँ यहाँ क्यों फोन? हेलो, हाँ दी मैं बोल रही हूँ। सीमा सुन, मैं ना यहाँ पे प्रताप अंकल के यहाँ पे हूँ और मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ आराम से। हाँ चल। अरे दी, आपके लिए बहुत बड़ी वाली न्यूज़ आई है। वो आपके दोस्त है ना पल्लवी, वो आपको कब से ढूंढ रही थी वो न्यूज़ बताने के लिए। आप ग्रेजुएट हो गए हो दी। पास सीमा, मुझे फोन देना। हेलो विधि बेटा, बहुत 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 मुबारक हो। माँ, सब आपका आशीर्वाद है। माँ, वो पापा को आपने ये बात बताई? नहीं, अभी नहीं। हाँ तो नहीं बताना पापा को ये बात। मैं खुद आकर ये बात पापा को बताऊंगी। अच्छा माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ अपने फोन से। विधि खुद बताएगी मामा को। एक्चुअली पापा के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाया, यूके में पढ़ाई कर रहा था। फिर उनके बारे में बहुत सारी बातें जानना चाहूंगा आपसे, इसलिए बार बार डिस्टर्ब करता रहूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, ये तुम्हारा ही घर है, जब चाहो आ जाना। अंकल, आपको भी घर आना है, माँ से मिलना है आपको। इनफैक्ट माँ तो विधि के मॉम डैड से भी मिलना चाहती हैं। हम सब विधि के घर में मिल सकते हैं, यहाँ मिल सकते हैं। या हमारे घर में भी, जहां जहां आपको बेहतर लगे वहां हम मिल सकते हैं। नीली, क्या कहती हो? हाँ हाँ बिल्कुल, बनाते हैं कभी प्रोग्राम मिलने का। इसलिए आगे जाऊंगा। खुश रहो। चलिए। विधि, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूं। मैं इन प्रताप अंकल से मिलने की कोशिश कब से कर रहा था और आज फाइनली मिल पाया हूं तुम्हारी वजह से। थैंक यू। मेरे ख्याल से ट्रीट बन गई। तुम मेरे साथ 5 स्टार होटल कॉफी पीने चलोगी? नहीं सर, पहले मेरी पार्टी। मेरे पास पार्टी देने वाली जबरदस्त खबर है। अच्छा, क्या? सब वो मेरी कजिन है ना सीमा, प्यारी सी, सर उसका कॉल आया था। सब मेरा रिजल्ट आ गया है, मैं पास हो गई और इसका पूरा क्रेडिट ना सर आपको जाता है। Really? पास? वाओ, congratulations. Congratulations विधि, I'm really happy. Good. वो सर सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं सर, आपने मुझे कहा था कि अगर मैं पास हो गई और मैंने पार्टी दी तो आप आने की कोशिश करेंगे।
तो सर इस संडे शाम को आप आएंगे सर, प्लीज। इस संडे शाम को कोशिश तो नहीं करूंगा मैं, पर प्रॉमिस करता हूं कि मैं आऊंगा। थैंक यू सर। मामी, भन्नाट लग रहा है ना ये कांग्रेचुलेशंस कार्ड? अरे हाँ, कितना सुंदर है ये। सच कहूं तो मुझे लगा ही नहीं था कि विधि को ऐसे ग्रेजुएशन की बधाई देने का मौका भी मिलेगा। हाँ, और विधि दीदी इतने अच्छे नंबरों से पास हुई, ये तो जादू हो गया। हाँ, मुझे पता है ये सब कुछ देव जी की वजह से हुआ है। जब से विधि देव जी के ऑफिस जाने लगी है तब से, इतने बड़े आदमी होकर भी उन्होंने विधि को वो राह दिखाई है जिस पे चलकर विधि कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में पा ही लेगी। पापा को तो बता ही नहीं खुशखबरी। पता है, अक्सर माँ बाप अपने अधूरे सपने को अपने बच्चों से पूरा करवाते हैं, और तुझे ग्रेजुएट होते देखना शायद मेरे अधूरे सपने को पूरा करेगा। पर तू टेंशन नहीं लेना। देख टाइम कितना हो गया। सो जा बेटा। नहीं, मैं खुद जाकर उन्हें बताती हूँ। हाँ। हरिप्रसाद जी, देखिए यहाँ पर कितना कचरा फैला हुआ है, ध्यान से करिए ना आप। तुझे पता है लोग मुझे हिसाब का पंडित कहते हैं, और तू तो मुझसे भी 4 कदम आ गया। कैसे सफाई कर रहे हो, थोड़ा झुकिए तो सही आप। हे देवी माँ, आपके होते हुए इतना सब कुछ कैसे हो गया? पापा ने कितना कुछ किया है मेरे लिए, और आज भी कर रहे हैं। हम सबके लिए, बिना किसी को कुछ भी बताए इतना कुछ सह भी रहे हैं। हे देवी माँ, मैं पापा की मदद करना चाहती हूँ, कुछ भी करके बस। पर पापा मेरी मदद नहीं लेंगे, मैं जानती हूँ। मैं क्या करूँ माँ? मुझे पापा की मदद करनी है।